हिंदी रेपो में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल के एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो इतना विशाल है कि उसने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिसका पैमाना सुनकर सच में होश उड़ जाएंगे। चलिए सबसे पहले जरा इसके बजट पर नजर डालते हैं। कुल लागत है 262 करोड़ रुपए। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है जो जनता के टैक्स के पैसे से लगाई जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यहाँ हर रोज, जी हाँ हर रोज 1 लाख लोग आ सकें। जरा सोचिए कितना भव्य नजारा होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इतने बड़े लेवल पे लॉन्च किया है। देखिए, इसे सिर्फ एक दुर्गा पूजा का पंडाल समझने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, ये एक परमानेंट मतलब स्थायी कल्चरल और धार्मिक सेंटर होगा जो साल के 365 दिन खुला रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? सरकार इसके पीछे क्या वजह बता रही है? सरकार का कहना है कि ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का जश्न मनाने के लिए है और साथ ही इससे राज्य की इकोनॉमी को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और पता है, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो नींव रखी गई है वो इसी यूनेस्को टैग पर रखी गई है जो दुर्गा पूजा को एक विश्व धरोहर का दर्जा देता है। पर जैसे ही इसका ऐलान हुआ, एक तूफान खड़ा हो गया। बहस ये छिड़ गई कि ये सब संस्कृति के लिए हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीति है। तो मामला 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि ये बंगाल की संस्कृति को बचाने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे सीधा सीधा वोट बैंक की राजनीति बता रहा है। इन सब आरोपों पर खुद मुख्यमंत्री ने सामने आकर जवाब दिया और कहा कि वो सेक्युलर हैं और सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। अरे बात यहीं खत्म नहीं हुई। असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब इस प्रोजेक्ट की लोकेशन मतलब इसकी जगह को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। तो देखिए, विपक्ष का आरोप है कि लोकेशन इसलिए बदली गई क्योंकि कुछ स्थानीय लोगों को आपत्ति थी। वहीं सरकार का कहना है कि ये सब बकवास है, नई जगह बस ज्यादा बड़ी और बेहतर थी। नेता तो आपस में बहस करते रहेंगे, लेकिन असली सवाल ये है कि बंगाल की आम जनता वो क्या सोच रही है। चलिए देखते हैं। एक तरफ तो बहुत से लोग हैं जो इसे लेकर काफी खुश और उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि ये बंगाली संस्कृति को बचाने और उसका जश्न मनाने का एक शानदार तरीका है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जिनका मानना है कि ये तो दुर्गा पूजा की असल भावना के ही खिलाफ है। उनका कहना है कि पूजा का असली मतलब तो माँ दुर्गा के आने और फिर विदा होने में है, जो जीवन के चक्र को दिखाता है। फिर आती है बात टैक्स के पैसे की। लोगों में इस बात पे भी बहुत गुस्सा है कि जब शहर में नालियां और सड़कें ठीक नहीं है तो इतना सारा पैसा एक धार्मिक प्रोजेक्ट पर क्यों खर्च किया जा रहा है। और सबसे बुनियादी सवाल जो कुछ लोग उठा रहे हैं वो ये है कि एक सेक्युलर सरकार का काम मंदिर बनाना है क्या? तो अब जब नींव का पत्थर रख दिया गया है तो दुर्गा आंगन का भविष्य क्या है और ये कब तक बनकर तैयार होगा? ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, इसका ऐलान जुलाई 2025 में हुआ। आज 29 दिसंबर 2025 को इसकी नींव रखी गई और इसे सितंबर 2027 तक पूरा करने का टारगेट है, यानी 2 साल से भी कम समय में। ये पूरा मामला हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे त्योहार अब संस्कृति और आस्था से ज्यादा राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहे हैं? आधुनिक भारत में धर्म, संस्कृति और राजनीति के बीच की ये जो पतली सी लाइन है वो कहाँ है? इस पर लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करना ना